इस वीडियो में धूम्रपान जो है वो कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है आपके ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के केसेस में, इसी के बारे में डिटेल से बताया गया है। स्मोकिंग जो होता है उससे लंग डिजीज हो सकती हैं, आपके थ्रोट इन्फेक्शन हो सकते हैं, आपके मुंह में बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकती हैं, कैविटी हो सकती है, आपकी मुंह ड्राइनेस हो सकती है, आपके मुंह के कोई भी अल्सर्स जो हैं वो बन सकते हैं। लेकिन ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के केसेस में ये स्मोकिंग जो है वो क्या कॉज करता है, क्या क्रिएट करता है आपके मुंह में, क्या ये आपके जो केसेस होती हैं उसको और ज़्यादा डेंजरस कर देता है या फिर इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है आपके ओरल कैविटी पे, इसके बारे में ही इस वीडियो में पूरे डिटेल से बताया गया है। आप सभी का क्वेश्चन था कि जब भी कोई गुटखा या फिर सुपारी खाना छोड़ता है तो क्या अल्टरनेटिव में कभी कभार ही अल्कोहल या फिर स्मोकिंग कर सकते हैं, तो इस वीडियो में इसका आंसर जो है वो भी आपको मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जब भी किसी को ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस की समस्या होती है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा दिनों से सुपारी का सेवन कर रहे थे या फिर वो गुटखा का सेवन कर रहे थे। तो जब भी कभी प्रॉब्लम हो जाती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके लिए माउथ ओपनिंग की एक्सरसाइजेस बताते हैं और आपको कुछ मेडिसिन जो हैं वो देते हैं। हर 2 से 3 महीने के बाद आपको रिकॉल किया जाता है, आपकी ओरल कैविटी की अच्छे से जांच की जाती है कि उसमें कोई परेशानी तो नहीं बढ़ रही है। अगर इस बीच में अगर आप कभी भी स्मोकिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप कोई भी हैबिट नहीं कर रहे हैं, आपका माइंड जो है वो बार बार आपको क्लिक करता है, आपको बहुत किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, तो आपको कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि निकोटीन जो है वो आपके बॉडी को चाहिए क्योंकि उसकी नीड होती है। आप बहुत ज़्यादा दिनों से सुपारी या फिर जब गुटखा लेते हैं तो उसमें कुछ मात्रा में निकोटीन जो है वो आपके बॉडी को चाहिए होती है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो कितना ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है, कौन कौन से इफ़ेक्ट हैं जो आपके मुंह पे पड़ता है, वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये इफ़ेक्ट होता है कि जो आपकी ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस का जो केस होता है उसमें जो है वो जितना सर्कुलेशन होता है ब्लड वेसल्स का, जितनी आपकी वेसल्स होती हैं चीक की, ये वेसल्स जो होती हैं वो कम ब्लड का सप्लाई करने लगती हैं। मतलब आपके जो चीक होती हैं वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर नहीं होने पाता है, ब्लड का सप्लाई प्रॉपर नहीं होता है, मतलब वेस्कुलरिटी जो होती है वो कम होने लगती है। तो अगर आप स्मोकिंग करने लगते हैं तो स्मोकिंग के अंदर मतलब जो सिगरेट होता है उसके अंदर निकोटीन होता है और वो निकोटीन जब आपके मुंह के अंदर जाता है तो वो भी वहाँ की वेस्कुलरिटी को और ज़्यादा कम करने लगता है। मतलब आपके जो डॉक्टर ने आपके लिए जो मेडिसिन प्रोवाइड की थी जिससे कि आपकी वेस्कुलरिटी को बढ़ाने का वो काम कर रही थी, जब आप स्मोकिंग करते हैं तो वेस्कुलरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम होने लगती है। तो यहाँ के जो मसल्स होती हैं, यहाँ के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कौन सा वर्क करना है और जो कंडीशंस होती हैं वो गांठों में कन्वर्ट होने लगती हैं। मतलब वहाँ पे ट्यूमर जैसा फॉर्म होने लगता है। मतलब आपके लिए जो स्मोकिंग है वो और लोगों की अपेक्षा, जो आम लोग हैं, जो लोग हैबिट्स और नहीं कर रहे हैं या जिनमें ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों से भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपके मुंह में अगर आप ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के पेशेंट हैं तो। इसके अलावा आपके मुंह में जो है वो स्मोकिंग करने की वजह से ड्राइनेस हो सकती है, मुंह जो है वो सूखा सूखा हो सकती है। आपके जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं जो कि सलाइवा या फिर लार का प्रोडक्शन करते हैं वो अपने काम को थोड़ा कम कर देंगे या फिर स्लो कर देंगे, जिससे कि आपके मुंह में जो है वो लार कम बनने लगेगी, जिससे कि मुंह में ड्राइनेस होने लगेगा, जिसे कि जीरोस्टोमिया भी बोलते हैं। ये ड्राइनेस की वजह से आपके जो दांत हैं उसमें कैविटी हो सकती है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। आपकी जो मसूड़े हैं वहाँ पे सूखापन होने की वजह से उनमें जो है वो ब्लीडिंग की टेंडेंसी होने लगेगी, उसको जैसे ही टच किया जाएगा बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगेगी और आपके मसूड़े जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर होने लगेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि दांतों में मोबिलिटी भी स्टार्ट हो जाए। मतलब कि स्मोकिंग जो है वो आपके लिए आम लोगों से भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इन लोगों में ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के मुंह जो है वो पहले से ही सफ़ेद होता है, मतलब मुंह में पहले से ही ब्लैंचिंग हुई रहती है। लेकिन जब भी कभी आप स्मोकिंग करते हैं साथ में तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपके मुंह में ड्राइनेस हो रही है और म्यूकोजा की जो परत होती है, मतलब मुंह की जो अंदर की जो परत होती है वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद कुछ धब्बे हो सकते हैं जिसे कि हम लोग ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं।
और अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब आपको हमेशा इस चीज़ की टेंशन बनी हुई है कि कैसे आपका मुंह जो है वो खुलेगा, इसकी सोच में आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, साथ साथ स्ट्रेस में भी अगर आप हैं, तो आपको ओरल थ्रस या फिर कैंडिडियासिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब मुंह में कई तरह के धब्बे बन सकते हैं, सफ़ेद धब्बे भी हो सकते हैं, लाल धब्बे भी हो सकते हैं। आपकी जो मुंह की कंडीशन है वो ज़्यादा खराब हो सकती है। हम सब जानते हैं कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो है वो एक कंडीशन होती है, वो कैंसरस नहीं होती है। लेकिन अगर आप स्मोकिंग या फिर अल्कोहल अगर कभी कभी लेते हैं तो आपका जो कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं OSMF के, वो हो सकते हैं और आपको जांच की भी आवश्यकता पड़ सकती है। जिस किसी को भी हैबिट जो है वो अगर नहीं छूटता है तो आपको कोशिश तो पूरी करनी है कि आपकी हैबिट छूट जाए, क्योंकि मेडिसिन जो है वो तभी आपका अच्छे से वर्क करने पाता है। नहीं तो 6-6 महीने 7-7 महीने जो लोग होते हैं वो मेडिसिन लेते रहते हैं और डॉक्टर को बिना बताए अगर वो हैबिट्स बीच बीच में करते रहते हैं तो उनकी प्रॉब्लम जो है वो वहीं पे बनी हुई रहती है, बल्कि कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और उनकी समस्या जो है वो ख़त्म नहीं होती है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि कभी कभार कोई भी चीज़ करने से कोई दिक्कत नहीं होती है, या फिर उन्हें ऐसा मन में लगने लगता है कि जब से उन्होंने सुपारी या फिर गुटखा खाना छोड़ा है उनके मुंह की प्रॉब्लम जो है वो उसी समय से बढ़ने लगी है। तो वो एक तरह का मिथ होता है। आपका माइंड जो है वो रिलैक्सिंग हार्मोन को बनाना थोड़ा कम कर दिया है उस टाइम पे, क्योंकि आपने अचानक से निकोटीन का सेवन को बंद कर दिया है, तो उसको फिर से उसके माइंड के सेटअप होने में टाइम लग जाता है और आपका माइंड जो है वो कई तरह के बहाने बनाने लगता है कि मैं जब से गुटखा खाया हूँ तब से मेरे दांतों में दर्द हो गया है, मेरे चिक्स में प्रॉब्लम हो गए हैं, दांतों में सड़न होने लगी है। बट अगर उसका रियलिटी अगर देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब आप अपने हैबिट्स को छोड़ते हैं तो जितनी भी प्रोग्रेस होगी आपके मुंह में वो एक पॉजिटिव वे में होगी, उसमें कभी भी कोई निगेटिविटी आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी OSMF की जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो या फिर ये समस्या जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो आपको बिल्कुल स्मोकिंग जो है बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी को भी जब OSMF की प्रॉब्लम होती है तो उसके गले में भी प्रॉब्लम होने लगती है और कभी कभी उसके कान में भी प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। अगर किसी का स्टेज 3 हो जाए, मतलब कॉम्प्लिकेशंस अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, तो उनके गले में और कान में भी प्रॉब्लम होती है। और उस कंडीशन में अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपकी जो बर्निंग सेंसेशन होती है, मतलब मुंह में जलन की समस्या जो होती है वो मुंह से शुरू होती है, आपके गले तक हो सकती है। मतलब आपको खाना पीना खाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है और आप उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस में लेकर के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्मोकिंग करने लगते हैं, तो ये आपके लिए और ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। आपके जो थ्रोट का जो ओपनिंग है वो बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, जिसकी वजह से आपको खाना निगलने में भी तकलीफ होने लगेगी। आप बिल्कुल लिक्विड डाइट पे चले जाते हैं। कभी कभार कंडीशंस इतनी ज़्यादा बदल जाती है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन तक करना पड़ता है और उनकी जो है वो गले में ट्यूब डाल करके फिर उनको खाना वगैरह देने की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए आप अपने कंडीशन को बहुत ज़्यादा ख़राब मत कीजिए। अगर आप OSMF से ग्रसित हो चुके हैं तो आपको उसी दिन से ये चीज़ को मान लेना है कि आपको कोई और हैबिट्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इसके लिए जो है वो एक अल्टरनेटिव एक आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लत जो है वो बिल्कुल सही हो सकती है, जिसके बारे में मैं वीडियो आपका अलग से बनाने वाली हूँ कि उस पाउडर में ऐसे कौन कौन से चीज़ होंगे जिसका कि इस्तेमाल जब आप करते हैं तो आपकी ओरल कैविटी तो अच्छी रहेगी ही, साथ में आपका माइंड जो है वो एकदम रिलैक्स फील करेगा, आपकी म्यूकोजा बहुत अच्छी रहेगी और वो जितनी भी चीज़ें हैं सारी घरेलू चीज़ें हैं, आप घर पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, आपके बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं उसके होंगे, जो मैं आपको एक एक करके आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको OSMF है तो आप टाइम पे अपने डेंटिस्ट से मिलिए और अपना ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे से करवाइए। मैंने अपने अभी तक के 10 साल के कैरियर में कम से कम 20 से 30 पेशेंटों को सिर्फ मेडिसिन से ओरल माउथ ओपनिंग की एक्सरसाइजेज जो होती हैं उसी से मैंने उन्हें ठीक किया। वो जब भी आते हैं उनके क्वेश्चंस जो होते हैं वो सेम होते हैं कि कितने दिनों में ठीक होंगे, कब ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे। सिर्फ बहुत ही
पेशेंस से मैंने उनका आंसर दिया है और वो मेडिसिन जो होते हैं बस उसको थोड़े बहुत मेडिसिन को चेंज करने के बाद उनके हैबिट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जो बीमारियां होती हैं वो हमारे माइंड की बीमारी होती है। माइंड को बिल्कुल सेट कर लें कि हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो आपकी 90% बीमारी जो है वो वहीं पे ठीक हो जाती है। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप भी पॉजिटिविटी के साथ अपना मेडिसिन को कंटिन्यू करें और स्मोकिंग वगैरह में कुछ भी नहीं रखा है। आपको सिर्फ थोड़े देर के लिए उससे अच्छा फील होता है, उसके बाद फिर जो कंडीशंस होती हैं और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए अपने मन को अपने ऊपर कभी भी हावी मत होने दीजिए, उसको अपने कंट्रोल में रखिए। स्मोकिंग को बिल्कुल ही छोड़ दीजिए और ओरल माउथ ओपनिंग की एक्सरसाइजेस कीजिए और एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए, अच्छा प्रॉपर डाइट लीजिए और OSMF के केसेस से अपने आप को बिल्कुल बाहर निकाल लीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सके। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। ऐसे ही वीडियोस आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।